जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बासुड़ा का पूजन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, बासुड़ा शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत क्यों रखा जाता है? बासुड़ा का पूजन विशेष रूप से होली के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष के किया जाता है। मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना से ये व्रत करती हैं। माता शीतला देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें बीमारियों से बचाने वाली देवी भी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, खसरा और अन्य संक्रमित रोगों से इनसे हमारी रक्षा करने वाली माना गया है। बासुड़ा व्रत के नियम इस प्रकार से हैं कि इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित होता है, यानी इस दिन ताजा भोजन नहीं किया जाता है। एक दिन पहले यानी पंचमी तिथि को ही भोजन आदि बना लिए जाते हैं, जिसे बासी भोजन कहा जाता है। सुबह स्नान आदि करके शीतला माता की पूजन की जाती है और बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। घर के बच्चों को विशेष रूप से यह भोजन कराया जाता है। माता को ठंडा भोजन, ठंडी चीजें ही समर्पित की जाती है, जैसे दही, चावल, बासी रोटी, हलवा आदि। महिलाएं इस दिन उपवास भी रख सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता। चलिए, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि बासुड़ा के पूजन में यानी शीतला अष्टमी के पूजन में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लेनी है। तो जो कुछ भी आपने भोग के लिए बनाया है वो जरूर से आपको ले लेना है। एक बड़ा सा आप थाल लेंगे ताकि आपको ले जाने में आसानी हो। अगर आपके यहाँ कंडवारा भरा जाता है तो आप कंडवारा, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो आप कंडवारा भी ले सकते हैं, यानी कि मिट्टी के जो छोटे छोटे कटोरे टाइप से बने हुए आते हैं। और अगर आपके यहाँ कंडवारा लेकर नहीं जाते हैं तो आप किसी भी पात्र में ये सारी चीजें, भोग सामग्री लेकर जा सकते हैं। अगर कलश लेकर के जाते हैं तो आप वो ले सकते हैं। देखिए, कई लोग यहाँ पर मिट्टी के कलश, यानी कि उसमें जो पानी हम लोग रखते हैं ना, वो शीतला माता को चढ़ाया जाता है, तो देखिए, अब हमें क्या क्या सामग्री थाली में रखनी है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपने भोग सामग्री बनाई है, पुए, पूड़ी, गुलगुले, कई सारी चीजें, मठरी, पपड़ी आदि बनती हैं, तो वो सारी चीजें आपको ले लेनी है। इसके साथ ही देखिए, माता के श्रृंगार का सामान भी आपको लेना है, जैसे मेहंदी हो गए, रोली, काजल, ये जरूर से रख ले। और साथ ही देखिए, इसमें हल्दी का विशेष महत्व होता है। हल्दी से ही तिलक लगाया जाता है, तो आपको हल्दी भी जरूर से रख लेना है। और एक लोटा जल आप जरूर से रख ले। आप चाहे तो मिट्टी के पात्र में भी जल ले सकते हैं या किसी भी धातु के पात्र में भी ले जा सकते हैं। अब देखिए, इन सब के साथ ही ना आपको मूंग, मोट, बाजरा, इन चीजों या चने, ये सारी चीजों को भी भिगो लेना है, क्योंकि जब हम लोग कहानी सुनते हैं ना शीतला अष्टमी की, तो हाथ में इन्हीं चीजों को लेकर के कहानी सुनी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर से ले लेनी है। और शीतला माता के मंदिर, जहां भी आप लोग पूजन करते हैं, हमारे आसपास में शीतला माता का मंदिर है, तो हम लोग वहां पर जाकर के पूजन करते हैं। जहां कुम्हार वगैरह होते हैं ना, मटके वगैरह बनाते हैं, वहां पर ही शीतला माता का मंदिर होता है, तो वहां पर हम लोग पूजन करते हैं। सारी जितने भी शीतल चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर वहीं पर बैठ करके हमें कहानी सुननी होती है। शीतला अष्टमी की कहानी मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर इसमें मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग वहीं पर बैठ के कहानी सुन लेते। कहानी सुनने के बाद देखिए, हमें शीतला माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे शीतला माता, आप ठंडी रहना, हारी बीमारी को घर से दूर रखना और मेरे घर में सुख समृद्धि लाना। देखिए, इस तरह से हम बासुड़ा पूजन कर लेंगे। अब यहाँ पे पूजन करने के बाद साइड में ही बैठ करके हमें अपने पीहर के लिए यानी मायके के लिए भी पूजा किया जाता है, क्योंकि देखिए, महिलाओं के लिए मायके में सुख समृद्धि होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहीं पर हम थोड़ी सी हल्दी, तिलक आदि चढ़ा देंगे, जो भी हमने भोग प्रसाद लिया है, चावल आदि चढ़ा देंगे। और जल के छींटे जरूर से आपको लगाना है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि मेरे पीहर यानी मेरे मायके को भी ठंडा रखना, जैसे आप ठंडी हो, हारी बीमारी कभी भी हमारे यहाँ ना आए, और यहाँ पर भी सुख समृद्धि बनाए रखना। तो इस तरह से अपने ससुराल और मायके दोनों ही माता हम पूज लेंगे। फिर देखिए, किसी किसी के यहाँ पर बाजरा बोने का रिवाज होता है। ये रिवाज सबके यहाँ नहीं होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे भी बाजरा बोए जाते हैं तो आपको क्या करना है, वहीं पर थोड़ी सी मिट्टी में, जो हमने हाथ में कथा लेकर के सुनी थी, उसी में से थोड़ा सा और बाजरा, मोटा आदि जो भी आपने लिया है उनको ले लेना है। और मिट्टी में आपको इस तरह से मिक्स करके उसके बाद उसका एक लड्डू बना करके ले करके आना होता है। और जहां पर हमने मिट्टी उठाई है उस स्थान को हमें जो है ना वापस से कवर कर देना होता है। ऐसा माना जाता है कि हमने यहाँ पर धन दबाया है। कहते हैं कि अपने कोई भी महिला हो, उसे अपने बेटे का नाम लेके कहना चाहिए, जैसे जो भी आपके बेटे का नाम है, कि यहाँ पर हमने धन दबा दिया है,
और इस धन को कौन लेकर जाएगा, तो बच्चे का नाम बता देना है कि ये लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से बाजरा बो दिया जाता है। फिर हम लोग वहीं पर सभी जितने भी बड़े हैं सबके चरण वगैरह छू करके फिर घर चले आना होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही साधारण तरीके से शीतलाष्टमी की पूजन कर सकते हैं। और यदि आपके आसपास में कोई मंदिर नहीं है तो आप देखिए कोई भी पत्थर को शीतला माता का स्वरूप मान करके घर से बाहर अपने आप वहां पर भी पूजन कर सकती हैं। और अगर आप लोगों को गणगौर की पूजा किस प्रकार से करते हैं या 16 दिन की गणगौर की पूजा किस प्रकार से की जाती है ये जानना हो तो मेरे वीडियो पर बने रहे, क्योंकि रोज ही वीडियो अपलोड हो रहे हैं। गणगौर के गीत भी उसमें है। देखिए इस तरह से जो है हमारी शीतलाष्टमी की पूजन हो जाएगी। पूजा करने के बाद आप अपने बच्चों को जो शीतला माता का जल होता है वो आंखों पे जरूर से लगाएं। और पूजा करने के बाद जब हम घर आते हैं ना तो घर पर आप अपने दोनों तरफ गेट के मेन गेट के स्वास्तिक जरूर से बनाएं और जल थोड़ा थोड़ा अपने गेट पर भी जरूर से डालें। सींचने के बाद ही आप घर में एंटर करें। इस तरह से आप शीतलाष्टमी की पूजन बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को ये शीतलाष्टमी की पूजा विधि कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय शीतला माता की जय।